साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एडवोकेट अखिलेश में। आज एक माननीय उच्च न्यायालय के ऐसे महत्वपूर्ण फैसले के बारे में मैं आप लोगों के साथ जानकारी साझा करने जा रहा हूं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए, ये फैसला जो है माननीय उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के जरिए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के ऊपर जो है 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी कहा है कि यह जुर्माना की जो राशि है, जिन अधिकारियों द्वारा और जिन कर्मचारियों द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है, बेखौफ होकर के जिस तरह इनके द्वारा मनमानी की गई है, और ये कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं इस कार्य को करने के लिए, उनसे इस जो 20 लाख रुपए का साथियों जो हर्जाना लगाया है, माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को देने के लिए कहा है। उस 20,000 रुपए को की लागत को उनसे वसूल करने का भी निर्देश दिया है कि जिन कर्मचारियों और जिन अधिकारियों की गलती के कारण ये कार्य हुआ था, उनसे वसूल करने का भी आदेश दिया है। तो कितना महत्वपूर्ण आदेश है, क्योंकि धारा 38(5) के तहत एक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित करके और किसी व्यक्ति के घर को जबरदस्ती डिमोलिश कर दिया गया, उसके घर के ढांचे को गिरा दिया गया, और वह व्यक्ति जब ढांचा गिराया जा रहा था उस समय उस व्यक्ति को यह दिखाया गया कि नहीं, आपके विरुद्ध धारा 38 सब क्लास 5 में आदेश पारित हो चुका है, और उस आदेश के क्रम में उस व्यक्ति के मकान के ढांचे और उसके मकान को गिरा दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। तो इस मामले में उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, और वह याचिका संख्या है रीट सी 11,232/2025, और यह याचिका सावित्री सोनकर बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स है। और इसमें अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जजमेंट आया है माननीय उच्च न्यायालय का, और माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है, और यह जुर्माना याचिकाकर्ता को सरकार को देना होगा। ऐसा आदेश माननीय उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री आलोक माथुर साहब ने यह फैसला दिया हुआ है, और उन्होंने 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है सरकार पर। अब आइए जानते हैं कि यह मामला क्या था, किस मामले में यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय को देना पड़ा छुट्टियों के दौरान। तो इसमें यह था कि एक रेवेन्यू से ही संबंधित मामला था, और इस मामले में था कि एक संत दीन नाम के एक व्यक्ति ने यूपी ZNL एक्ट की धारा 229B, यानी एक व्यक्ति जो संत दीन थे, उन्होंने धारा 229B के तहत किसी जमीन के संबंध में मुकदमा दाखिल किया, और 229B के तहत उद्घोषणावाद में संत दीन को वह जमीन मिल गई, और उस पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम संत दीन का दर्ज कर लिया गया। जब धारा 229B में संत दीन का नाम उस जमीन पर दर्ज कर लिया गया, उसके बाद उस जमीन पर उसके बेटे और उसके भाई का नाम, संत दीन के बेटे और उनके भाई जो है उस जमीन के मालिक हो गए। फिर उसके बाद जो याचिकाकर्ता और उसकी बहन ने 2021 में बेटे से, यानी संत दीन के बेटे से जो याचिकाकर्ता है और उसकी बहन है, उन्होंने जमीन खरीदी, और 24/2/2021 के आदेश से रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो गया। यानी जो मूल उत्पत्ति थी उस जमीन पर किसी व्यक्ति के नाम दर्ज करने के लिए, वह 229B के तहत आदेश हुआ, दावा संत दीन का डिक्री हुआ, और उस दावा डिक्री होने के उपरांत संत दीन का नाम उस जमीन पर दर्ज कर दिया गया। संत दीन के बाद जो है उनके लड़के और उनके भाई का नाम दर्ज हुआ, और संत दीन के लड़के ने वह जमीन जो है याचिकाकर्ता और उसकी बहन को 2021 में
बेच दी और 24/2/2021 को रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो खरीदार थी याचिकाकर्ता और उसकी बहन का नाम दर्ज कर दिया गया। अब इसमें होता क्या है कि जो है दिनांक 24/3/2025 को अधिकारियों ने बिना किसी पूर्व सूचना के जो याचिकाकर्ता है उसकी जमीन पर बने ढांचे को गिरा दिया और तोड़-फोड़ करते समय अधिकारियों ने यह बताया कि धारा 38(5) उत्तर प्रदेश रेवेन्यू राजस्व संहिता के तहत 10/2/25 को आदेश पारित किया गया है और 10/2/25 के आदेश से उनका नाम जो है बिना किसी सूचना के समाप्त कर दिया गया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड से बदलाव कर दिया गया है और जो है कि उनका नाम निरस्त करके और ये तोड़-फोड़ की कार्रवाई उनके द्वारा की जाने लगी। जब याचिकाकर्ता के मकान और ढांचे को उस जमीन से तोड़ डिमोलिश कर दिया गया तो याचिकाकर्ता ने तुरंत माननीय उच्च न्यायालय का रुख किया और उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। जब रिट याचिका की सुनवाई हो रही थी साथियों, तो रिट याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया कि नहीं इस मामले में गड़बड़ी हुई है, तो माननीय न्यायालय ने उन अधिकारियों के हलफनामे और उनसे मूल रिकॉर्ड तलब किया और माननीय न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुडिशियल सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जुडिशियल तहसील सदर जिला रायबरेली से जो है एफिडेविट मांगा और उनका जो है मूल रिकॉर्ड भी तलब किया और उसमें यह पाया कि जो याचिकाकर्ता है उनको बिना सुनवाई का अवसर दिए एक पक्षी तरीके से कार्रवाई करते हुए उनका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड से निरस्त कर दिया गया और निरस्त करने से पहले उन अधिकारियों को यह जानकारी भी रही कि वह जमीन धारा 229B के जरिए उन व्यक्तियों को मिली हुई है और उस व्यक्ति ने किसी अन्य को ट्रांसफ़र किया है, विक्रय किया है। सारे तथ्यों की जानकारी होते हुए भी अधिकारियों द्वारा जो है उन व्यक्तियों को कोई नोटिस सूचना नहीं दी गई और उनका नाम धारा 38(5) के तहत निरस्त कर दिया गया। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें इन रे डायरेक्शन इन द मैटर ऑफ द डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट, जो स्वप्रेरणा से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जो डिमोलिशन और स्ट्रक्चर के गिराए जाने के संबंध में निर्देश दिया था और उसमें यह माननीय न्यायालय ने यह पाया कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर जो निर्देश दिए जाते रहे हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का आप घर गिरा रहे हैं, किसी व्यक्ति का नाम निरस्त कर रहे हैं किसी जमीन से, तो उस व्यक्ति को प्रॉपर सुनवाई का अवसर देने के बाद ही किसी प्रकार की ऐसी कार्रवाई किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में पाया कि सरासर कानून के शासन का उल्लंघन किया गया है और कानूनी पहलुओं का उल्लंघन करके यह आदेश पारित करके और उस आदेश के क्रम में याचिकाकर्ता के मकान को गिरा दिया गया और उसका नाम भी रेवेन्यू रिकॉर्ड से निरस्त कर दिया गया बिना उनको सुने। इस मामले में जो रिट याचिका है सावित्री सोनकर बनाम स्टेट सावित्री सोनकर की याचिका को माननीय उच्च न्यायालय ने मंजूर किया और जो है इसमें बहुत कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए। तो साथियों, अगर इस प्रकार का कोई मामला है तो यह जरूरी है कि उसमें सुनवाई का प्रॉपर अवसर उस पक्षकार को दिया जाना चाहिए और बिना सुने किसी भी व्यक्ति का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड से निरस्त नहीं होना चाहिए और यदि निरस्त होता है तो उन सारे परिस्थितियों और उस व्यक्ति को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पक्षी रूप से किसी व्यक्ति का नाम निरस्त करके और जाकर तुरंत जो है उसके घर मकान को उस ज़मीन से गिरा दें। ये बिल्कुल कानून और नियमों के विपरीत है। तो यह याचिका में पारित आदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है
जिसका आप लाभ ले सकते हैं। तो सावित्री सोनकर बनाम स्टेट ऑफ यूपी रिट याचिका संख्या 11/232/25 में यह आदेश पारित किया गया है, जिसे आप भली भांति देख सकते हैं। धन्यवाद।